आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम इस तरह का लहंगा बनाएंगे। इसका कटिंग कैसे किए हैं इसका हम वीडियो आप लोगों को डाल चुके हैं चैनल पे। अगर चाहेंगे आप तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और आज हम इसमें सिलना आप लोगों को दिखलाएंगे, किस तरह से हम सिले हुए हैं इसे और किस ढंग से इसे हम कटिंग किए हुए हैं। कैसे कटिंग करना तो हम पहले ही बतला चुके हैं, सिले हैं किस ढंग से वो हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाएंगे। तो फिर चलिए हम देखते हैं कैसे बनता है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि ये इसका जो लंबाई है ये 4.5 इंच आया हुआ है। यहाँ पर ये 5 से 6 इंच के जुगल जोड़ी में राधा रानी का लहंगा है। इसे इस साइड से हम खुला रखे हुए हैं। देखिए इस तरफ से इसे हम खुला रखे हुए हैं। आप इस तरफ से भी पहना सकती हैं राधा रानी को और इस तरफ से भी पहना सकती हैं। दोनों हम इस तरह से कटिंग किए हैं कि दोनों का ये चीज़ जो है दोनों तरफ में इस तरीके से आया हुआ है। ये इसी तरह का हमें बोला गया था बनाने के लिए, डिमांड इसी तरह का था। तो ये इसी तरह से हम कटिंग किए हुए हैं। कटिंग करना आप लोगों को हम पहले बतलाए हुए हैं। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसे हम कटिंग किए हुए हैं। कटिंग किया हुआ आप लोगों को हम पहले बतला चुके हैं। अब इसे हम सिलेंगे। देखिए सिलना हमें किस तरह से है। सबसे पहले एक पल्ला, 2 पल्ला में ये कट किया हुआ है। दोनों पल्ला को हम अच्छी ढंग से बिछा लेंगे अस्तर के साथ में इस तरीके से। और इसके बाद हम एक साइड से सिलना शुरू करेंगे। कमर की तरफ से सिलना शुरू करेंगे और दूसरी तरफ कमर की तरफ लाकर हम ख़त्म करेंगे इसे। देखिए अच्छी ढंग से हम बिछा लेंगे इसे, कहीं भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आपको कमर के पास ऊपर हो जाए तो वो कट किया जा सकता है। नीचे अगर आप कट कीजिएगा तो आपका डिज़ाइन ये थोड़ा सा डिज़ाइन में अंतर पड़ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं हम एक तरफ से सिलते हुए इसे दूसरी तरफ यानी नीचे की ओर सिलते हुए कंप्लीट करेंगे। इसे हम उल्टा रखे हुए ताकि जब हम इसे पलटेंगे तो सीधा वाला जो भाग है वो ऊपर की ओर चला आएगा। तो दोनों हम इसी तरह से सिल लेते हैं दोनों पल्ला को। और दोनों पल्ला को सिल लेने के बाद में हम यहाँ पे ऊपर से एक सिलाई और दे लेंगे ताकि आपका ये कपड़ा बिल्कुल मजबूत हो जाए, कहीं भी फटे ना, इसलिए। तो चलिए अब हम इसे सिलकर फिर आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से यहाँ पे हम इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद भी एक सिलाई दे लेंगे। देखिए ये हमारा एक साइड का कंप्लीट हुआ। इस तरफ धागा कट गया था इसलिए हम फिर से यहाँ पे दोबारा चलाएं। अब देखिए इसे हम इस तरह से पलट लेंगे, कोना कोना अच्छी ढंग से हम निकालेंगे। इसके बाद इस पर एक बार सिलाई और हम चला लेंगे। चलिए सिलाई चला लेते हैं और इसके ऊपर लेस हम देखिए इस तरह से लगा लिए हैं। ये बीच का हम लेस लगाने के पहले सिल चुके हैं और दोनों साइड में एक तरफ हम खुला छोड़ेंगे। देखिए लेस हम इस तरह का इस पर लगाए हुए हैं। अब लगा लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लेस लगा लेते हैं। इसके बाद फिर आगे आप लोगों को फिर बतलाते हैं। इसे हम थोड़ा सा में रोके हुए थे ये लेस। ये आप लोगों को हम बतलाना चाह रहे थे कि दोनों पल्ला को हम पहले जोड़ लिए, जोड़ने के बाद तब हम लेस लगाना यहाँ पे शुरू किए हुए हैं। अलग अलग लगाने से भी ठीक रहेगा लेकिन हम दोनों पल्ला को पहले जोड़ चुके हैं। अब हम यहाँ पे कमर की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम लंबाई देखेंगे कि लंबाई हमारा कहीं बड़ा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें लहंगा जो रखना है जिस साइज का उसी साइज का हमारा यहाँ पे लहंगा होना चाहिए। अगर स्टैंड कवर कर रही हैं तो फिर स्टैंड कवर कर रही हैं तो उतना लंबा आपको रखना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे अब लंबाई देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये इस तरह से आपका यहाँ पे सामने आएगा। देखिए ये उल्टा तरफ से हो गया और ये पलट लेंगे जब हम, तो इस तरह से आप इसे पहनाइएगा। ये इस ढंग से आएगा। अब हम कमर में भी थोड़ा सा कटिंग करेंगे क्योंकि कमर हमारा यहाँ पे 5 इंच के लगभग है। सबसे पहले हम लंबाई देखेंगे। तो देखिए यहाँ से हम लंबाई नापते हैं। आपको हमें यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्क कर लेना है और 4.5 इंच के बाद जो भी एक्स्ट्रा है कमर की तरफ
उसे हम कम कर लेंगे, कट कर लेंगे, क्योंकि कमर भी हमारा यहाँ पे हम पूरा कमर का गोलाई नहीं रखे हुए थे। कमर का भी पूरा गोलाई आपको रखना ज़रूरी होता है। 5 ऐसे है 2.5 5 5.5 इंच, लेकिन आप 6 इंच भी रख सकती हैं कमर की गोलाई। तो यहाँ पे हम इसे कट कर लिए हैं और अब हम इसे कमर पट्टी लगाना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे हम फिर से एक बार नाप रहे हैं। देखिए 5 इंच आया हुआ है, कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम चलिए थोड़ा सा भी हम क्यों रहने दें, क्योंकि जब हम कमर पट्टी बनाएंगे, देखिए यहाँ पे आपका 6 इंच आता है पूरी गोलाई, तो जब हम कमर पट्टी बनाएंगे उस वक्त भी आधा इंच ऊपर की ओर जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा और इस पर कटिंग कर ही लेना उचित होगा मेरे विचार से। क्योंकि लहंगा है, अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ बड़ा हो जाता है तो जो नीचे में लैस लगा हुआ है वो लैस का खूबसूरती छिप जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा कटिंग करेंगे। इसे हम अभी नहीं लगाएंगे, सोचे लगाएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं, इसके बाद इसे हम कमर पट्टी बनाएंगे यहाँ पे। क्योंकि पट्टी भी आधा इंच जगह आपको लेता ही लेता है। देखिए 4.5 पे हम 4.5 इंच रखते हैं और बाकी जो फिजूल हमारा यहाँ पे फैब्रिक है इसे हम कट कर लेंगे। कट हम किस तरह से करेंगे, गोलाई के रूप में हम कट करेंगे, बीच से हम गोलाई देंगे। देखिए इस तरह दोनों को मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद बीचों बीच से हम काटेंगे। हमें दोनों छोर पे नहीं काटना है, बीचों बीच से काटना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हम आपको बतला दें कि यहाँ बीचों बीच में हम काटे हुए हैं, सिर्फ बीच का भाग निकाले हुए हैं ताकि गोलाई अच्छी आकृति आए गोलाई का, इसलिए। अब हम चलिए यहाँ पे कमर पट्टी लगाकर इसे कंप्लीट कर लेते हैं और डोरी भी डाल लेते हैं। पहले हम कंप्लीट करके आपको इसी तरह दिखा लेंगे, फिर डोरी डाल लेंगे, फिर आगे दिखलाते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे हम कमर के पास में जो नीचे लैस लगाए हैं उसी लैस को यहाँ लगाएंगे। आप लैस लगा देंगी तो ये इसका खूबसूरती बढ़ जाएगा। थोड़ा सा साधारण लग रहा था, काफ़ी वर्क तो काफ़ी है इस फैब्रिक में, लेकिन कमर के पास थोड़ा सा सिंपल लग रहा था हमें, तो हम यहाँ पे इसमें लैस लगा लेंगे। अगर आप इसे लगा लीजिएगा तो ये और भी सुंदर लगेगा देखने में। तो चलिए इसे भी हम लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमें यहाँ पे जो डोरी डालने का स्थान है उस स्थान को छोड़कर लगाना होगा। अगर आप उस स्थान को में सिल देंगी तो फिर डोरी डालने का जगह आपका नहीं बचा रह जाएगा, इसलिए हमें हिसाब से यहाँ पे सिलना पड़ेगा। इसे थोड़ा सा ज़्यादा में हम कट किए और अंदर की ओर मोड़ते हुए इसे हम सिल लेंगे। इस ड्रेस को आप तीज के उपलक्ष्य में भी पहना सकती हैं। अभी तीज भी है, ऐसे तो सावन है, सावन चल रहा है, तो आप इसे किसी भी दिन पहना सकती हैं सावन में। ऐसे हरियाली तीज के लिए ही ये ड्रेस बन रहा है। तो अब देखिए अब हम दोनों तरफ से कट कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह से आपका दिखने में आएगा। ये जो इसमें जो डिज़ाइन पड़ा है वो डिज़ाइन आपका बीचों बीच में चला आएगा इस ढंग से। देखिए दोनों साइड से आप इसे पहना सकती हैं। हम यहाँ पे डोरी लगा लेते हैं पहले, फिर दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए ये लहंगा बनकर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को प्यारा सा छोटा सा लहंगा पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।